अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका पिछला हफ़्ता ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा। और अगर नहीं भी गुज़रा तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके लिए हम मौजूद हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मार्केट की हर एक अपडेट से, हर एक न्यूज़ से, वीडियोज़ के थ्रू, पोस्ट के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर आगाह करते रहेंगे। जैसे कि हम इस वीडियो में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के C100 इंडेक्स का वीकली मार्केट समराइज़ करेंगे कि जी इसने मार्केट ने पिछले हफ्ते कैसे परफॉर्म किया। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलते हैं, देखते हैं कि जी मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने गुज़श्ता हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश नोट पर क्लोज़ किया। बेंचमार्क के C100 इंडेक्स ने 4068 पॉइंट्स का ज़बरदस्त जंप लगाया, जो 2.20% वीक टू वीक बनता है। और इंडेक्स 186.83 पर बंद हुआ, जिसको राउंड ऑफ करें तो 189.167 बनता है पर बंद हुआ। जबकि पिछले वीक का क्लोज जो था वो 185.098 था। इंडेक्स 189,000 लेवल से ऊपर चला गया, जहां स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस और फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स ने मार्केट को सपोर्ट दिया। मेजर स्टॉक्स में बाइंग मोमेंटम, ख़ास तौर पर FFC की लीडरशिप ने इंडेक्स को रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचाया और वीकली गेन को बूस्ट किया। आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जी करंट वीक क्या बता रही है, लास्ट वीक क्या बता रही है और कितने पॉइंट्स वीक टू वीक गेन हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर हम बात करें कि क्या हाल रहा, तो जो रुपी टर्म्स में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 5.59 ट्रिलियन हो गई, जो पिछले हफ्ते 5.43 ट्रिलियन थी। इस तरह मार्केट कैपिटल में तकरीबन 153.6 बिलियन का इजाफा हुआ, जो 2.83% वीक टू वीक बनता है। ये इंक्रीज़ बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले में ज़्यादा था, क्योंकि हैवी वेट स्टॉक्स ने फुल पार्टिसिपेशन दिखाई। डॉलर टर्म में मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.41 बिलियन से बढ़कर 19.97 बिलियन हो गई, यानी 554.8 मिलियन 2.86 वीक टू वीक का इजाफा। इसके नतीजे में USD रिटर्न्स 2.23% रहे, जबकि पिछले हफ्ते सिर्फ 0.40% थे। ये चीज़ करेंसी स्टेबिलिटी के बावजूद फॉरेन एडजस्टेड इक्विटी रिटर्न्स में वाज़े बेहतरी हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर बैंक डिपॉजिट रिटर्न्स दिसंबर 2025 में 5.05% तक बढ़ गए, जिससे रियल डिपॉजिट रेट पॉजिटिव होकर 1.52% पर आ गया। इसके बरक्स लैंडिंग रेट्स गिरकर 11.32% हो गए, जिससे बैंकिंग स्प्रेड 627 बेसिस पॉइंट तक नैरो हो गया। ये ओवरऑल सेवर्स और इकोनॉमी दोनों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। फॉरेन फ्लोज FDI सिचुएशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स की प्रॉफिट और डिविडेंड रिपेट्रिएशन में 27% ईयर टू ईयर बढ़कर 1.56% हो गई। अगर आप ये सवाल करें कि जी ये रिपेट्रिएशन क्या होती है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा नुक्ता मैं आपके नज़र पेश करना चाहूँगा। ये रिपेट्रिएशन का मकसद होता है कि जी प्रॉफिट जो कि अपने मुल्क में वापस भेजा जाए। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे फॉरेन कंपनीज़ हैं, जैसे कि टेलीनॉर या नेस्ले, जिनका हेड ऑफिस बाहर के मुल्क में है। जब ये कंपनीज पाकिस्तान में कारोबार करती हैं और उन्हें प्रॉफिट होता है, तो वो उस प्रॉफिट को डॉलर्स में कन्वर्ट करके अपने पेरेंट मुल्क यानी कि पाकिस्तान वापस रिटर्न करती हैं, भेजती हैं। तो इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो रिपेट्रिएशन कहते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जी इसका मेन रीज़न FDI रिलेटेड आउटफ्लोज थे, जहां फाइनेंशियल और पावर सेक्टर लीडिंग रहे, जबकि UK और चाइना टॉप डेस्टिनेशंस रहे। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान ने नेट FDI डाइवेस्टमेंट 134.7 मिलियन रिकॉर्ड की, जो पिछले साल के इनफ्लो के बिल्कुल उलट थी। इसके नतीजे में क्यूमुलेटिव FDI
FY26 में गिरकर 808.1 मिलियन रह गई, जबकि SPLLY में 1.42 बिलियन थी। करंट अकाउंट और करेंसी अपडेट्स के हवाले से दिसंबर 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डिफिसिट 244 मिलियन रहा। डिफिसिट के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या होता है। डिफिसिट आप उसको कह सकते हैं कि कमी या फिर थोड़ा सा नुकसान। ये फाइनेंस का एक टर्मिनोलॉजी है। जब आपके जो खर्चे हैं आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाएं तो जो फ़र्क आता है उसे डिफिसिट कहा जाता है। तो दिसंबर 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डिफिसिट 244 मिलियन रहा, जो पिछले महीने के सरप्लस के बाद रिवर्सल था। राइजिंग इंपोर्ट्स और वाइडनिंग ट्रेड गैप ने 16.50% रिमिटेंस ग्रोथ को भी आउटवेट कर दिया। 6M फिस्कल ईयर 2026 को टोटल डिफिसिट 1.17 बिलियन तक पहुंच गया। पाकिस्तान का रीढ़ गिरकर 103.73 पर आ गया। रीढ़ के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है ये, और इसको अगर आपको समझाने के लिए बताया जाए तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें बताता है कि जी पाकिस्तान रुपये की जो परचेजिंग पावर है दुनिया की बाकी जो करेंसीज़ हैं जैसे कि डॉलर्स, यूरो, पाउंड वगैरह, उनके मुकाबले में कितनी है। और जब हम इन्फ्लेमेशन जो है वो उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसका हिसाब निकालते हैं, तो उसमें ये इंडेक्स काम आता है। तो पाकिस्तान का रीढ़ गिरकर 103.73 पर आ गया, जो रियल टर्म्स में रुपये की कमज़ोरी दिखाता है, जबकि नी 37.97 पर स्लिप कर गया। इसके बावजूद कि रुपये ने हल्का सा गेन किया और ₹18.12 पर ट्रेड करता रहा। वीकली बेसिस पर पाकिस्तान रुपये ने मार्जिनल एप्रिसिएशन दिखाई और 23 जनवरी 2026 को ₹279.86 पर क्लोज हुआ, जबकि पिछले हफ्ते 279.95 था। इंडेक्स मूवर्स सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस ओवरऑल पॉजिटिव रही। फर्टिलाइजेशन सेक्टर सबसे बड़ा ड्राइवर बना और 2157 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया, जहां मेजर फर्टिलाइजेशन स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाई। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज कंपनीज ने 877 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ने 440 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 299 पॉइंट्स, इंश्योरेंस ने 193 पॉइंट्स, रिफाइनरी ने 182 पॉइंट्स, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स 166 पॉइंट्स, और एडिशनल सपोर्ट जो मिली वो OMC की तरफ से 77 पॉइंट्स, प्रॉपर्टी की तरफ से 47 पॉइंट्स, सीमेंट की तरफ से 16 और ट्रांसपोर्ट की तरफ से 18 पॉइंट, और इन सब ने इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाया। नेगेटिव सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक सबसे बड़ी ड्रैग बनाने और 246 पॉइंट्स कम किए। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ने 209 पॉइंट्स माइनस किए। इसके अलावा टेक्सटाइल, कंपोसाइट, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, फूड एंड पर्सनल केयर और फार्मास्यूटिकल ने भी ओवरऑल अपसाइड इस इंडेक्स को सपोर्ट किया। टॉप कंट्रीब्यूशन में FFC जिसने 1668 पॉइंट्स सिंगल लार्जर कंट्रीब्यूटर रहा और इंडेक्स को आगे बढ़ाया। एंग्रो 870 पॉइंट, हबको 409, इफर्ट 263, फातिमा 227, AICL 193, पोल 193, ATRL 166, PPL 163। बैंक्स में BAFL और UBL ने सिलेक्टिव सपोर्ट दिया, जबकि ऑटोस में साजगार स्टैंड आउट रहा। जहाँ पे कमी नज़र आई वो MCB बैंक जिसमें -100 पॉइंट्स गिराए। HBL 189, SYS 170, PIOC 165, NBP 47। इसके अलावा AKBL, BAHL, मिज़ान बैंक, PTC, TRG, लक, माड़ी, OGDC और पेल ने भी इंडेक्स की फर्दर अपसाइड लिमिट को सपोर्ट किया। FIPLIP के बारे में अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हफ्ते के दौरान नेट सेलर्स रहे और 21.5 मिलियन का क्यूमुलेटिव आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से 22.63 मिलियन और फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ से 0.05 मिलियन। इस सेलिंग को ओवरसीज पाकिस्तान ने कुछ हद तक ऑफसेट किया, जिन्होंने 1.64 मिलियन नेट बाइंग की।
लोकल साइड ने पूरा फॉरेन सेलिंग ऑब्जर्व कर लिया, जो कि 21.05 मिलियन था। नेट बाइंग वही बनी क्योंकि पूरा जो है सेलिंग प्रेशर जो था फॉरेन साइड से वो लोकल साइड के ऊपर ऑब्जर्व हो गया। म्यूचुअल फंड्स प्लस रहा 22.08 मिलियन, इंडिविजुअल्स 11.52, बैंक्स DFIs 6.38 मिलियन, इंश्योरेंस 1.32 मिलियन, जबकि कंपनीज, ब्रोकर, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की। आगे इख्तिताम करने से पहले एक और ज़रूरी बात भी है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर एक लाइन में बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फर्टिलाइज़र और हैवी वेट स्टॉक की मदद से रिकॉर्ड बुलिश वीक डिलीवर किया, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स ने फॉरेन सेलिंग को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया। इस हफ्ते के इख्तिताम के बाद अब जो पीर से नया हफ्ता शुरू होगा वो रोल ओवर वीक होगा 26 जनवरी से 30 जनवरी जुम्मे तक। स्टॉक मार्केट में हर महीने के आखिरी हफ्ते को रोल ओवर वीक कहा जाता है क्योंकि इस दौरान फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं जिसकी मुद्दत 1 महीने होती है। महीने के आखिरी हफ्ते में उनके पास 2 रास्ते होते हैं सेटलमेंट, या तो अपनी पोजीशन ख़त्म कर दें या फिर अपनी मौजूदा पोजीशन, करंट पोजीशन को अगले नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करें, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे शिफ्ट करें, यानी कि फ़ेब के महीने में। रोल ओवर वीक में आमतौर पर बहुत ही मार्केट वॉलेटाइल रहती है। सेलिंग प्रेशर के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टर्स अगले महीने के लिए पोजीशन शिफ्ट नहीं करना चाहते वो अपना माल बेच देते हैं, जिससे मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशन शिफ्ट करने के लिए कैश की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम तो बढ़ जाता है लेकिन प्राइस प्रेशर में रहती है। फर्टिलाइजेशन और हैवी वेट स्टॉक जो कि पिछले हफ्ते इन्होंने परफॉर्म किया, जिसमें FFC और एंग्रो ने इंडेक्स को बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए, तो FFC और एंग्रो ने इंडेक्स को बहुत ऊपर पहुंचाया है। तो इस हफ्ते इन बड़े स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है क्योंकि लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन को रोल करेंगे। इस बात का ख्याल आपने रखना है। अगर रोल ओवर वीक स्मूथ हो जाए तो मार्केट अपनी बुलिश ट्रेंड जारी रख सकती है। और इस हफ्ते इंस्टीट्यूशन फ्लो पर नज़र रखना ज़रूरी है। अगर म्यूचुअल फंड्स और फॉरेनर्स, जैसे कि फॉरेनर्स ने इस वीक बहुत ज़्यादा सेलिंग की 21 मिलियन की, और फॉरेनर्स ने सेलिंग अगर ये कंटिन्यू जारी रखी तो रोल ओवर वीक में मज़ीद करेक्शन आने की उम्मीद है। ये थे कंप्लीट वीकली राउंड ऑफ KC 100 इंडेक्स का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक नया IPO डिस्कस करेंगे, उसकी तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।